अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। आज जो भाई हमारा कॉन्सेप्ट है दैट्स ए ग्रेट कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा और वर्ब की सारी टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें ये होगा कि भाई आप टेंसेस भी सीख जाएंगे एंड यू हैव अ बेटर कॉन्सेप्ट अबाउट अ वर्ब। क्योंकि भाई अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश जो होती है भाई वो सारी वर्ब पे डिपेंड करती है। जैसे भाई केमिस्ट्री होती है वो जो है भाई एटम पर डिपेंड करती है, या बायोलॉजी होती है बायोलॉजी वो सेल पर डिपेंड करती है। तो इस तरह इंग्लिश जो है भाई वो सारी वर्ब पर डिपेंड करती है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले देखिए भाई ये वर्ब। तो आपको पता है कि भाई वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ड। इसे एक्शन वर्ड कहा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। देखिए भाई हम पहली फॉर्म वर्ब की देख रहे हैं। ये देखिए भाई सबसे पहले ये V1 V2 V3 V4 और ये V5 होता है। अगर हम दूसरी बात करें तो भाई ये हमारे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे भाई, जैसे डू, डज, डिड और विल, शल। सब्र करें, आपको सारी टेंसेस भी इसमें पता चल जाएंगे। फिर तीसरा देखें भाई, जैसे हैव, हैज, हैड और हैविंग, ये होता है भाई हैविंग। अगर हम चौथे की बात करें भाई, ये बी वर्ब होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। तो ये होते हैं बी वर्ब हमारे। अगर हम पांचवें की बात करें भाई, ये जैसे 1 2 3 4, अभी पांचवें की हम बात कर रहे हैं। इसमें वर्ब में रेगुलर वर्ब होते हैं, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। और छठे की बात करें, रेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टॉक, वॉक या अराइव। तो इनकी फॉर्म बनाने के लिए हमें ये डी, ईडी या डी चाहिए, ये तो मैं आपको बताऊं। और होते हैं हमारे इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे ईट, एट और ईटिंग। लास्ट जो हमारा होता है वो होता है काजेटिव वर्ब। काजेटिव वर्ब, ये काजेटिव वर्ब ये हमारे होते हैं, जैसे गेट, मेक और हैव। इस तरह ये हमारे होते हैं। देखिए भाई गौर से, अगर हम बात करें कि भाई ये V1 की, V1 जो होता है ये हमारा होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी ये, जैसे मैं कहूँ भाई ईट, ईट या गो, गौर से देखिए ईट और गो। लेकिन हम इस वर्ब को मानते हैं, ये वर्ब जो हमारा जो होता है ये प्लूरल वर्ब होता है, ये प्लूरल वर्ब है। बेस फॉर्म जो भी होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो भाई हमेशा प्लूरल होती है। जैसे यहाँ पर ईट, ये हमारी प्लूरल वर्ब है। और ये अगर हम इसकी बात करें, ये तो भाई पास्ट होता है। क्या होता है भाई? पास्ट। जैसे भाई एट या वेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे भाई ये गॉन, और ये कंटिन्यूस को जाहिर करता है, कंटिन्यूस। और ये कुछ नहीं होता है, V1 के साथ प्लस आप ING लगा दो, जैसे भाई गोइंग ये लगा दो। और ये भी प्रेजेंट है, दो वर्ब हमारे प्रेजेंट है। एक ये पहला V1 सॉरी, और दूसरा लास्ट V5, ये प्रेजेंट है। लेकिन ये जो हमारा वर्ब होता है ये हमारा सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर कैसे भाई? सिंगुलर कैसे बनाएंगे? जैसे ईट है तो इसके साथ एस देंगे, और जैसे गो है तो इसके साथ ES देंगे। भाई ये रूल्स होता है। कोई भी अगर हम सेंटेंस बनाए तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट को देखेंगे तो उसमें दो चीजें होंगी, या तो नाउन आपका सब्जेक्ट होगा या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा। और नाउन जो होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है
और इसी तरह नाउन जो है हमारा ये प्लूरल भी हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें ये भी सिंगुलर हो सकता है और ये भी हमारा क्या हो सकता है, प्लूरल। तो भाई देखिए सिंगुलर कैसे होते हैं, जैसे ही, शी, इट, एवरीवन, तो इस तरह ये होते हैं, एनीवन। और प्लूरल ये आई, हुई, यू, दे, ये हमारे प्लूरल वर्ब होते हैं, सॉरी प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन, ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। और ये सिंगुलर। और ये नाउन जैसे भाई पता है आपको, जैसे बॉय और बॉयज प्लूरल। कैसे सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, देखिए भाई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा ही, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर वर्ब तो ये है भाई, ये तो प्लूरल वर्ब है गो, तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। हम कहेंगे ही गोज, शी गोज, अली गोज। तो इस तरह ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम इसकी बात करें, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है भाई, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सिंगुलर आए या प्लूरल आए तो हम उसके साथ इवेंट रखते हैं, जैसे आई वेंट टू मार्केट, या मैं कहूँ भाई शी वेंट टू मार्केट या यू वेंट टू मार्केट, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो V3 होती है, और V3 हमेशा क्या करते हैं भाई, इनके साथ लगती है V3, इनके साथ। जैसे भाई मैंने कहा मैंने चाय पी है, तो ऐसे खाली नहीं लगेगी, आई टेकिंग टी कभी भी नहीं लगेगी, तो इनके साथ या तो प्रेजेंट में ये आएगा, पास में ये आई हैव टेकिन टी, आई हैव टेकिन टी। तो भाई जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, या तो वो पैसिव सेंटेंस हो सकता है। अगर टेंसेस की बात करें तो टेंसेस में हमेशा ये लेगा, थर्ड फॉर्म ये लेगा। और बीन भी ये थर्ड फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है बीन, ये भी थर्ड फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वही परफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ इनमें से ये जरूर लेगा, फिर भी हैव बीन लेगा, हैज बीन जरूर लेगा। अगर हम इसकी बात करें भाई, ये तो कंटिन्यूस है। जैसे मैं कहूँ कि भाई वो जा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो फिर हमें इस मार्क का ये वाला जो एन भाई, ये प्रेजेंट में आते हैं और इसके पीछे ये पास्ट में आते हैं, तो इन दोनों के पीछे बी केयरफुल। अगर वर्ब आएगा तो उसके साथ इंग लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा। अगर वर्ब नहीं आएगा तो फिर ये, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई ही इज अ टीचर, तो ऐसे भी तो जुमला बन सकता है। और ये यहाँ पर मेन वर्ब है, और पीछे जो ये है ना भाई नाउन, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। ये हमारा कंप्लीमेंट बन जाता है। और कंप्लीमेंट में दो चीज़ें आती हैं, या तो नाउन आता है, जैसे ये हम यहाँ मैंने लिखा, या तो हमारा एडजेक्टिव आता है। आप कहोगे एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव ऑलरेडी आई हैव मेड वीडियो, यू कैन गो एंड सी इन माय कंटेंट, तो वो देख सकते हो। लेकिन एडजेक्टिव जैसे मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, जैसे किसी की क्वालिटी, जैसे पुअर है या हैप्पी है, ये तो आप जानते हो, ये एडजेक्टिव है। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई ही इज पुअर, तो भाई ये भी सेंटेंस बन सकता है, ये मेन वर्ब है। अगर पास्ट की बात करें तो आप इसको पास्ट में ऐसे रख सकते हो, ही वाज पुअर। तो इसी तरह, और एक पास्ट में अगर कंटिन्यूस बनाएंगे तो यहाँ से हमें और इंग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि भाई ही वाज गोइंग, तो इसी तरह ये क्या हमारा पास्ट बन गया। अगर हम इनकी देखिए भाई, अभी हम बात करेंगे भाई इन पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि भाई डू, डज, डिड और विल। इन सब के साथ पहली बात तो ये है कि भाई V1 लगता है। क्या लगता है, V1 ही लगेगा। जैसे भाई अगर मैं कहूँ डिड यू प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और देखो इसमें भी V1 लगा है। अगर हम डू की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ भाई डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इस तरह। अगर हम डज को देखें, डज के साथ ES लगा हुआ है। मैंने क्या कहा था, जिसके साथ ES लगे वो सिंगुलर हो जाता है, तो ये डज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, और उसके पीछे जो है वो हम S या ES नहीं लगाते, जैसे डज शी स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह हमारा ये डज इस्तेमाल होता है। और डिड तो मैंने अभी आपको बताया, और डू भी बताया, और इनके साथ भी V1 हम यूज करते हैं। जैसे ये फ्यूचर को ज़ाहिर करता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई ही विल कम टुडे, वो आज आएगा, तो ये देखो भाई विल, और इसके पीछे क्या है भाई, कोई V1 जो हमारी
प्लूरल फॉर्म होती है, बेस फॉर्म इसे कहते हैं, हम वही इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये वाले जो